चलता है। गाजीपुर के बदहाल की स्थिति तो वर्तमान में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। ऐसा कि जिस तरीके से राजनीति की बात कर रहे थे, पहले की राजनीति में अब में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले की राजनीति त्याग बलिदान किसान सभा क्या करेगी? ऐसे सवालों पर हम लोग खोज कर रहे हैं। ऐसे सवालों को कलेक्ट करके हर लोगों से बात करके, जिम्मेदारों से बात करके, इकट्ठा करके, यदि डीएम सरकार के जिम्मेदार साथी हैं, अभियान धार के प्रतिनिधि हैं, मैं धन्यवाद देता हूं पटेल जी को कि संसद जी की तरफ से इन्होंने आश्वासन दिया। इसमें अंग्रेज राज कर रहे थे तो बहुमत में लोग कह रहे थे कि अरे बिला वजह लड़ रहे हैं कांग्रेसी, ये अंग्रेज यहाँ से। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के विधानसभा मोहम्मदाबाद में है। तहसील भी मोहम्मदाबाद है, विधानसभा भी मोहम्मदाबाद है। आज मैं पहुंचा हूं किसान सभा के मीटिंग में। किसान सभा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कल ही परसों एक किसान ने चढ़ गया था टावर पर और उसकी मांग थी कि डीएम साहब आ जाएं और 1 मिनट हमसे बात कर लें और मैं उतर करके नीचे आ जाऊंगा। लेकिन डीएम साहब को फुर्सत कहाँ है जनाब कि डीएम साहब आकर के किसान की बात सुन लें। वैसे तो डीएम साहब को आप देख रहे होंगे गाजीपुर के हर जिले, हर तहसील, हर गांव में चौपाल भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। आज किसान सभा के लोग किसान के बदहाल स्थिति को देखते हुए हर ब्लॉक पर जा करके एक गठन कर रहे हैं। लोग किसान सभा के लोग मुट्ठी बराबर हैं। कभी जमाना हुआ करता था कि किसान सभा के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक जत्थे में रहते थे जहां बैठ जाते थे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे अधिकारियों की चूल कांप जाती थी। लेकिन अब कौन कोई आना नहीं चाह रहा है। सब लोग, कोई अखिलेश भैया जिंदाबाद कर रहा है, कोई बहन जी जिंदाबाद कर रहा है, कोई योगी और मोदी जी को जिंदाबाद कर रहा है। हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र विधायक जी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। किसान सभा के मीटिंग पर या बॉर्डर का मामला हो, गाजियाबाद का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, चारों तरफ जा करके एक मुहिम छिड़े हुए हैं। एक गाजीपुर के लोग हैं मित्रों हमारे साथ, जिनको आप देख रहे होंगे। सभी लोग जिम्मेवार पर्सन है। हमारे साथ गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद अफजाल अंसारी साहब के जनप्रतिनिधि पटेल जी हैं और सभी से मैं आपसे बात कराऊंगा। पहले आइए विधायक जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप मुट्ठी भर के लोग इस अंधी बहरी सरकार में इनको जगा पाएंगे? आप सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद। आज आप कासमाबाद में बहुत अच्छा किसान सभा की गठन कर रहे हैं जी, मोहम्मदाबाद में। इस गठन से क्या कहना चाह रहे हैं देश को? असल में अखिल भारतीय किसान सभा देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है और मेरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है और देश के पंजाब में मेरी जिम्मेदारी है। इस अधिक समय गाजीपुर में देता हूं कि जहां का रहने वाला वहां किसान सभा मजबूत हो जाए। उस कड़ी में गाजीपुर की मीटिंग करके और 16 विकासखंड में अलग अलग सम्मेलन रखा गया है। अभी सदर का सम्मेलन हुआ, कासमा का सम्मेलन यहाँ हो रहा है, 5 तारीख को मर्दाबला का सम्मेलन है। इस तरीके से पूरे जिले का कर्म लगा हुआ है। इन तमाम सम्मेलनों में किसानों के मुद्दों को उठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि पूरे जिले को हिट करके, संघर्षशील बना करके और अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरे जिले में कुछ किया जाएगा। आज जो करप्शन है और सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर मुद्दे पर विफल है, फेल है। ऐसे सवालों पर जो मैं बोल रहा था कि एक लड़का के टावर पर चढ़ गया था, ये लेखपाल आज ही अगर लेखपाल को चाकू मार दिया था। आज के वर्तमान परिवेश में पूरे प्रदेश में करप्शन बड़े पैमाने पर है। जो काम पिछली सरकार में 500 पे होता था, 25,000 30,000 ले रहे हैं। आप बता दीजिए कि बाप के मरने के बाद विरासत ऐसे ही हो जानी चाहिए, उसमें पैसा लिया जा रहा है। किसान किसी तरीके से मेहनत करके ज़मीन बैनामा कराने जाता है तो डीएम के बगल में रजिस्ट्रार ऑफिस है, खुलेआम कहते हैं कि 2% ऑफिस का हुआ ये डीएम को देना पड़ता है। विधायक जी, रुकेगा ये? आप जितना संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष से बहरी सरकार इसको रोक पाएगी? अब तो धड़ल्ले से लेखपाल तो एक चपरासी रखे हुए हैं प्राइवेट, वही सब वसूली कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का आंदोलन हुआ और तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मोदी की सरकार बैक होगी और वो भी वापस हो गई। जब देश इस देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तो बहुमत में लोग कह रहे थे कि अरे बिला वजह लड़ रहे हैं कांग्रेसी, ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन जनता की जीत हुई। हम लोग कॉन्फिडेंस है कि पूरे जिले में मीटिंग करके जिस तहसील में ज़्यादा करप्शन होगा, किसान सभा को गोलबंद करके हर साथियों को बुला करके एसडीएम से पहले वार्ता की जाएगी। समाधान नहीं निकलेगा तो मजबूरी में एसडीएम को घेरा जाएगा और तब तक घेरा जाएगा जब तक इस प्रशासन
भवना नहीं बन जाएगा, किसानों के सामने घुटना नहीं टेक देगा, तब तक लड़ा जाएगा। बलराम पटेल जिम्मेदार साथी हैं, अभियान धार के प्रतिनिधि हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पटेल जी को कि सांसद जी की तरफ से इन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो गाजीपुर किसान सभा बड़े पैमाने पर हिट होगी और जहां चाहेगी तहां डीएम को इस पे को झुका देगी और किसानों के हक में बात मनवा देगी। अब विधायक जी एक सवाल आ रहा है, आपने कहा भी है, भाषण में भी कहा है, अभी आपने बोल रहे हैं कि गाजीपुर में एक नौजवान किसान ही था, वो टावर पर चढ़ गया और डीएम साहब को कुर्सी छोड़ने का मौका नहीं मिला। उसके बाद वो उतरता है, उसको समोसा चाय पिला करके नाश्ता कराया जाता है। उसके बाद 151 में एसडीएम दरबार में भेज दिया जाता है, जमानत होती है, दोनों परिवार घर पर आता है। तुरंत 2 घंटे के बाद कोतवाली पुलिस जाती है और उठा करके फिर सीजीएम कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेज दिया जा रहा है। इसके लिए किसान सभा क्या करेगी? ऐसे सवालों पर हम लोग खोज कर रहे हैं। ऐसे सवालों को कलेक्ट करके हर लोगों से बात करके, जिम्मेदारों से बात करके, इकट्ठा करके यदि डीएम किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल बलराम पटेल होगा, सबको बुलाएंगे और डीएम से मिलकर तमाम समस्याएं नोट की जा रही है, सब पर बात किया जाएगा। अगर पॉजिटिव उत्तर नहीं देंगे तब मजबूरी में डीएम को भी घेरने का प्रयास किया जाएगा और लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। गाजीपुर को कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, लेकिन गाजीपुर को देखा जाए इस समय तो चारों तरफ कहीं होटल पर गोली चल जा रही है, कहीं चाकूबाजी हो जा रही है। इसके लिए न गाजीपुर के कप्तान साहब सुन पा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश के योगी बाबा सुन पा रहे हैं, और ना ही गाजीपुर के नेता सुन पा रहे हैं। मैं नेताओं पर भी एक कुंसा लगाऊंगा। आप भी नेता जब भी धरना पर जा रहे हैं, जब भी मोबाइल पा रहे हैं, जब भी बाइट देने का मौका पा रहे हैं, जब भी सुंदर मंच पा रहे हैं, तो बस अपने लड़कों को, लड़कियों को टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी समस्या बात कर रहे हैं। जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आप भले हैं कि पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे देश में एक मुट्ठी भर लोगों को लेकर के किसान सभा और किसान की जनहित मुद्दा को उठा रहे हैं, तो क्या इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे? सांसद साथ देगा, विधायक साथ देगा आपका? भाई देखिए, ऐसा कि जिस तरीके से राजनीति की बात कर रहे थे, पहले की राजनीति में अब में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले की राजनीति त्याग बलिदान किसी तपस्या के थी, कौन अधिक जेल जाएगा, कभी कोड़े खाएगा, घर को बर्बाद उसका हो जाएगा, उस तरह के नेता थे। आज नेताओं के बारे में लोग कल्पना करते हैं। अभी आप एक बात बता दूं, अभी पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में एक लड़का हमारा मित्र था, कहा कि एमपी के कैंडिडेट लाख संतोष यादव हैं महाराजगंज के। उसके बाद दीना मेरे साथ रहता था। मैं कहा कैसे? कहा कि उसके पास 4 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ चल रही है। तो आज के वर्तमान परिवेश में नेता बनने की कैटेगरी यही है कि 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, महंगी गाड़ी, राइफल, बंदूक है। तो इस परिवेश में कैसे स्वच्छ राजनीति की जाएगी? लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि इस धारणा को तोड़ा जा। इस तरीके से अफजल अंसारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे और हमारे की पूरी किसान सभा ने पूरे जिले में घूम करके उनके पक्ष में समर्थन दिया, भाषण दिया। पूरे देश भर में की भी किसान संगठन चाह रहे हैं किसी तरीके से फासिस्ट सरकार का सफाया किया जाए। और जब वोट का वक्त आएगा तो पूरे देश के 400 किसान संगठन एक मंच पर होंगे। जिस तरीके से कभी कांग्रेस के खिलाफ में पूरी भारतीय जनता पार्टी बनी थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि इस देश से कांग्रेस जाएगी और जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसी तरीके से इस देश में एक महाज बनाने की ज़रूरत है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश में तमाम छोटी मोटी पार्टियां तमाम बातों को छोड़ करके एक मंच पर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए मित्रों, हमारे साथ पूर्व विधायक राजेंद्र यादव जी थे और किसान सभा के आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। जब भी आप मोबाइल और सोशल मीडिया पर जाएंगे आपको दिखाई देगा। हमारे साथ हम लोगों के बीच में बहुत भाग्य की बात है कि सांसद प्रतिनिधि, अगर सांसद साहब नहीं है तो मान कर चलिए कि यही हमारे सांसद हैं। सांसद साहब आपको आज समर्थन भी दिए हैं, आपको सादर प्रणाम। आप उस संघर्षों के सुई हैं जिस समय ये लोग खूब धार में चलते थे। विधायक जी भी थे, विधायक थे उस समय, हमारे भी क्षेत्र के विधायक आप थे। उस समय इनके पास डिफेंडर नहीं थी। अब तो नई नई तरीके की गाड़ियां आ गई हैं, नई नई रकमें आ गई हैं, नए नए मोबाइल आ गए हैं। कोई भी बच्चे के पास आप जाएंगे तो कम से कम 20+ ही मोबाइल आएगी। क्या कहेंगे? आज किसान सभा मोहम्मदाबाद क्षेत्र में आप लोगों ने भाषण भी दिया, बहुत अच्छा लोग माइक पाते हैं तो बोलते भी हैं कि जनता आकर्षित हो। उसके बाद भूल जाते हैं कि भैया हम तो मोहम्मदाबाद में गए थे और कुछ बोल कर आए, उसके बाद भूल जाते हैं। हम लोग भी कहीं वीडियो करते हैं तो लोग जान करके, सुन करके, नंबर ऊपर आ करके फ़ोन भी करते हैं कि भैया आपने ऐसे कहा था, इसका स्मरण करेंगे। तो कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है। क्या कहेंगे? आज विधायक जी ने बहुत संघर्ष किया है। देखिए,
किसानों के सवाल पर, किसानों की समस्याओं को लेकर के हम लोग राजेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरे गाजीपुर जनपद में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। इनके हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे और किसान आंदोलन को सफल करेंगे। गाजीपुर की बदहाल स्थिति हो चुकी है, इस पर अब क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि भैया सांसद प्रतिनिधि थे, इन्हीं के कलम से कुछ निकलता है। गाजीपुर के बदहाल की स्थिति तो वर्तमान में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से हो रही है। किसान भी बदहाल है, बेरोजगार नौजवान भी बदहाल है, छात्र भी बदहाल है और व्यापारी भी बदहाल है। सारे लोग परेशान हैं। इतने बदहाल स्थिति के बाद भी गाजीपुर में ललकारा जा रहा है कि विकास पुरुष कौन है। आपको पता है कि गाजीपुर में कौन विकास पुरुष है? विकास पुरुष तो जो विकास करेगा वही है, जो सांसद है, एमएलए है, एमपी है, वही विकास करेगा ना, उसी के नाम से विकास है। चलिए भैया सांसद साहब बता दिए हैं कि विकास पुरुष कौन है, तो आप खुद समझ जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर कभी प्रतिनिधि महोदय से और विधायक जी से मिलकर के अगले मीटिंग में आपके जो भी असर कसर रहेगा आप कमेंट करके कहिएगा। मैं फिर धारेदार सवालों के साथ उपलब्ध रहूंगा। तब तक बंसराज यादव के साथ सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।